बच्चों आगे बढ़ते हैं अपने पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो की ओर। देखते हैं, एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं नेट टॉर्क के कंसेप्ट से। A uniform rod of mass m and length l can rotate in a vertical plane about a smooth horizontal axis hinged at point h. Find angular acceleration alpha of the rod just after it is released from initial horizontal position from rest। तो बच्चों सवाल ये कह रहा है कि एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास है m और लेंथ l है। उसको हमने एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस में उसके एक एंड से फंसा रखा है। फंसा रखा हिंज करने का मतलब ये है बच्चों कि वो घूम सकती है उस पॉइंट के अबाउट। कील से ठोका नहीं है उसको, उसको फिक्स नहीं करा है। उसको स्क्रू से ऐसे फंसा रखा है, हिंज कर रखा है। तो उस पॉइंट के अबाउट वो वर्टिकल प्लेन में घूमने की टेंडेंसी रखती है। तो आपसे एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा पूछा है जस्ट आफ्टर द रॉड इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। ऐसे उसको हॉरिजॉन्टल रखा है और जैसे ही हम उसको छोड़ेंगे वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक वर्टिकल प्लेन में रोटेट करने की टेंडेंसी रखेगा। तो जिस मोमेंट पे हम छोड़ रहे हैं रॉड को, उस मोमेंट पे आपसे उसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा पूछा है। तो बच्चों पहले तो मैं सवाल ये करूंगा आपसे कि ये बताइए, अगर ये एच पॉइंट के अबाउट नीचे को जाती है, रोटेट करती है, तो आखिर कौन सा फोर्स है जो इसे रोटेट करने के लिए टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है? बच्चों वो इस रॉड का वेट है। रॉड अपने वजन के कारण ही नीचे घूमेगी। अब जो इसका वेट है वो इसके एकदम मिड पॉइंट से जाएगा नीचे, वर्टिकली नीचे एक्ट कर रहा होगा। आप देख सकते हो दूसरी पिक्चर में mg जो है एकदम सेंटर पे, सेंटर से नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो इस फोर्स mg के कारण जो टॉर्क लगेगा वही इस रॉड के रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और वहीं से इस रॉड को जब हम रिलीज करेंगे तो उसे एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगा। तो बच्चों ये हमने प्रॉब्लम को तो पहले प्रैक्टिकली सॉल्व कर दिया। अब इस आधार पे इक्वेशन बनाते हैं। तो पहले वही आपकी इक्वेशन बनेगी, एच के अबाउट जो टॉर्क लगेगा दैट इज इक्वल टू आई अल्फा। अब समझना ये है कि पूरी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एच पॉइंट के अबाउट, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट कितना होगा। ये तो हमने पहले ही निकाल रखा है बच्चों, ये ml²/3 इसकी वैल्यू होती है। तो टॉर्क टॉर्क होगा एच पॉइंट के अबाउट फोर्स मल्टीप्लाइड बाय जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स विद द पॉइंट ऑफ रोटेशन और एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ पर ये L/2 है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका टॉर्क हो जाएगा mg इंटू L/2 इज इक्वल टू आई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज इक्वल टू ml²/3 इंटू अल्फा। सॉल्व करने पे अल्फा की वैल्यू 3g/2l आती है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है बच्चों। अब मैं इसमें कुछ वेरिएशन भी कर सकता हूँ इस प्रॉब्लम में। जो पॉइंट एच मैंने रॉड के एक एंड पर डाल रखा है, या बोले कि एक हिस्से से उसने आपको हिंज कर रखा है, मैं चाहूँ तो ये पॉइंट ऑफ हिंज एक एंड और मिड पॉइंट के बीच में भी रख सकता हूँ, लेकिन कंसेप्ट वहां पर भी सेम रहेगा। रॉड के बॉडी वेट के कारण टॉर्क डेवलप होगा, आप वो टॉर्क निकाल लेंगे mg इंटू जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, और आप उस पॉइंट के अबाउट पैरेलल एक्सिस थ्योरम से रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे। तो बच्चों बेसिक क्वेश्चन से हम काफ़ी हायर लेवल पर भी जा सकते हैं, बशर्ते आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए।